हेलो दोस्तों, आज के इस फ्री कुंडली के सेशन में राघव जी का नंबर आया है। बेंगलोर से इन्होंने हमें कमेंट किया है। आप भी यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, कुछ महीनों में नंबर आता है, पेशेंस हो वही कमेंट करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनका मिथुन लग्न का चार्ट है और लग्न का मालिक जो बुध है वो 8वें घर में बैठा हुआ है। देखिए, 8वां घर त्रिक स्थान, खड्डे का स्थान कहलाता है। जनरली इसे खराब माना जाता है, अशुभ फल यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब ये लग्न का जो मालिक बुध है ये मित्र के घर में बैठा हुआ है तो कुछ अच्छी बातें भी यहाँ से हमें मिलती हैं। जैसा कि अष्टम स्थान होता है, ये गुप्त विद्याओं का स्थान होता है, जैसा कि ज्योतिष है, मंत्र तंत्र है, जो ऐसे ज्ञान जो आसानी से जो मिल ना पाए, जिसे रहस्यमय ज्ञान कहा जाता है। एंटिक की जो चीज़ें होती जो प्राचीन चीज़ें होती हैं उनकी जो लोग रिसर्च करते हैं, तो देखिए इसका फ़ायदा ये है आपकी ज़िंदगी में कि अगर आप ऐसे किसी ज्ञान से संबंधित अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन अष्टम स्थान का संबंध एक तरीके से जीवन बाधाओं के साथ जुड़ा हुआ ज़रूर बताता है। लग्नेश का जिस तरीके से अष्टम स्थान के साथ संबंध जुड़ा है, एक और फ़ायदा होता है क्योंकि वो मित्र के घर में है। वारसागत आपको फाइनेंशियली सपोर्ट, यानी बाप दादा का कुछ पैसा मिलना, प्रॉपर्टी मिलना, एक ये भी आपको पॉजिटिव मिलेगा यहाँ पे अष्टम स्थान में वो मित्र के घर में होने के कारण। लेकिन दूसरा, जैसा मैंने कहा कि लाइफ में आपको कुछ स्ट्रगल भी दिखेगा, कुछ एक सर्टेन एज के बाद, उम्र बढ़ने के बाद कुछ छोटे मोटे हेल्थ के इश्यूज़ भी देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और प्लस पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि ये बुध ग्रह है। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो 8वें घर में आने पर आयुष्य भी लंबा देता है और विलक्षण बुद्धि देता है। ऐसा इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड का स्वामी होता है। ये 8वें घर में बुध एक अपवाद है, यानी एक्सेप्शनल केस है। दूसरे ग्रह जनरली इतना अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन बुध 8वें घर में शुभ माना जाता है। ठीक है, तो बुध के कई सारे मैंने आपको प्लस भी बताए और फर्स्ट और 8th हाउस का कनेक्शन का मैंने आपको नेगेटिव पॉइंट भी बताया। अब देखिए, लग्न में आपके राहु, 7वें घर में केतु उच्च के बैठे हुए, राहु केतु दोनों उच्च के हैं। तो देखिए, राहु का लग्न भाव में उच्च का होना बहुत अच्छी बात है। इसकी दशा अंतर्दशाओं में आप बहुत प्रगति कर पाएंगे। देखिए, आपके 10th हाउस में शुक्र भी उच्च का है। आपकी कुंडली में यहाँ पर देखिए 3 ग्रह उच्च के हो रहे हैं। शुक्र 10वें घर में उच्च का होने के कारण पंच महापुरुष योग, मालव्य योग बना रहा है। यानी ऐसा शुक्र जो है वो आपको अपने कैरियर में, चाहे आप नौकरी करो चाहे आप बिजनेस करो, बहुत ही ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा, बहुत ही सफलताएं दिलाएगा। देखिए, लग्न का मालिक हमने देखा। अब देखिए, लग्न में राहु है, वो भी आपको जीवन में बहुत मान सम्मान दिलाएगा, आपको साहसी बनाएगा, नीडर बनाएगा, किससे नहीं डरने वाले बनेंगे, आप बहादुर बनेंगे। और ये उच्च का होने के कारण जीवन में आपको किसी भी क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं, बहुत ही ऊंची सफलताओं तक लेकर जाएगा। और इसका भाग्योदय 42 ईयर्स के बाद होगा ऐसे राहु का। अब आपके धन स्थान का जो मालिक है चंद्रमा, वो भी पंचम भाव में बैठा हुआ है। संतान के जन्म के बाद आपकी आर्थिक प्रगति बहुत बढ़ेगी। संतान के जन्म से आपका आर्थिक संबंध जुड़ा हुआ है। आपके पुराने जन्म के कर्मों के कारण आपका धन स्थान है वो संतान से संबंध से जुड़ा हुआ है। और देखिए, अगर आप कुछ पंचम ये भी अच्छा है, आपका बुध जिस तरीके से है न्यूट्रल बना हुआ है, जिस तरीके से बुध कहीं अच्छा कहीं खराब। और इसको हम देखें तो लॉन्ग टर्म शेयर मार्केट में भी अगर आप काम करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसे हम बोलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए समझदारी से नॉलेज लेकर, तो उसमें भी आपको फ़ायदे देखने को, ऐसे चंद्रमा फ़ायदे देखने को मिलेंगे इससे चंद्रमा के कारण। दूसरा, लग्न हाउस का जिस तरीके से धन, वाणी हाउस का मालिक 5वें घर में है, तो देखिए आपकी जो बुद्धि है वो भी पैसा कमाने के लिए ऐसा चंद्रमा बहुत अच्छी बताता है कि टोटली मनी माइंडेड, बिजनेस माइंडेड इंसान बनाता है। यानी ऐसे इंसान कैरियर में, बिजनेस में सफल होते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा फोकस होता है ऐसे लोगों का, माइंड काफ़ी अच्छा उन लोग का वहाँ पे चलता है ऐसे फैक्टर्स में। संतान का सुख भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ पे, और आपकी बुद्धि भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी बता रहा है। यानी कि बुद्धि में कोई छल कपट या पाप नहीं है, बस एक अपने लिए है कि कुछ ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन किसी के लिए कुछ बुरा करना है, ऐसा चंद्रमा आपको एक निर्मल बुद्धि देता है, अच्छी बुद्धि देता है, खराब सोच नहीं आने देता है। 3rd हाउस का जो मालिक है सूर्य, वो 9th हाउस में है और 3rd हाउस को खुद के घर को देख रहा है। यानी साहस है, पराक्रम है, उस चीज़ों पराक्रम से जीवन में सफलता भी मिलेगी, लेकिन शत्रु के घर में बैठा हुआ है। साहस पराक्रम की कोई कमी नहीं है, जीवन में बहुत है, लेकिन थोड़ा हार्डवर्क, कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ ड्रॉबैक्स के साथ आपको सफलताएँ मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। फिर देखिए, 4th हाउस का जिस तरीके से लॉर्ड है यहाँ पे बुध, वो 8th हाउस में है। तो देखिए, कई बार ऐसी सिचुएशन में, जॉब है या बिजनेस है, कई बार घर से दूर रहने की सिचुएशंस आती है, पढ़ने के लिए हो चाहे जॉब के लिए हो। जैसे कुछ लोगों की देखिए कई बार बेंगलोर लगती है, कभी हैदराबाद लगती है, कभी कोई दूर प्रदेश में जाना पड़ता है, तो ऐसा बुध घर से दूर रहने की संभावनाएं भी बना सकता है। थोड़ा घरेलू जीवन में छोटे मोटे मतभेद भी देता है ऐसा बुध। बाकी ओवरऑल में आपके लिए अच्छा है। खुद के मकान का योग भी देगा, कभी खुद का मकान बनाने जाएंगे तो थोड़ा डिले भी करवा सकता है, क्योंकि वो खड्डे में बैठा है, लेकिन रोकेगा पूरी तरह, वो रोकेगा नहीं, पूरी तरह वो रुकावट नहीं डालेगा, क्योंकि वो मित्र के घर में है, लेकिन डिले भी जरूर करवाएगा वो। ठीक है,
अब देखिए पंचमेश जो है आपका शुक्र, देखिए वो उचका हुआ है 10th हाउस में। अब देखिए आपका जो 5th हाउस है वहाँ पे खुद चंद्रमा बैठा है, 5th हाउस का मालिक शुक्र वहाँ पे 10th हाउस में उचका है। देखिए कलात्मक क्षेत्र में भी अगर आप कुछ करना चाहे, अगर अपने कैरियर के साथ, चाहे वो कला, चाहे सिंगिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे फ्लूट बजाना हो, चाहे चाहे किसी भी तरीके से आप म्यूज़िक से जुड़ना चाहे, डांसिंग से, कोई भी तरह का कला, ड्राइंग ही क्यों ना हो, चाहे वो एनिमेशन क्यों ना हो, किसी भी तरीके के कलात्मक क्षेत्र से अगर आप जुड़ना चाहे तो ये ग्रह आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। दूसरा, आपकी संतान उच्च पद पर बैठने वाली होगी और जो लड़की आएगी वो लक्ष्मी का रूप आएगी। आपकी जो संतान के रूप में जो अगर लड़की आती हैं तो लक्ष्मी जी का साक्षात रूप होगी, यानी आपके लिए वो बहुत ही भाग्य बढ़ाने वाली होगी वो बच्ची। ठीक है, तो ओवरऑल में शुक्र आपको जीवन में लग्जरियस लाइफ देता है, पैसा देता है, अच्छी लाइफस्टाइल देता है, आपके सारे सपने पूरे करने का मौका देता है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे मोबाइल, अच्छी लाइफस्टाइल, घूमना फिरना, अच्छे कपड़े। तो ये शुक्र हर तरीके से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। देखिए छठे भाव में मंगल स्वग्रही रही है। देखिए हम लोग बहुत सारी कुंडली की वीडियो एनालिसिस करते हैं, तो जो अच्छा होता है अच्छा बताते हैं, खराब होता है खराब बताते हैं। ऐसा नहीं कि सब अच्छा अच्छा बोलते जाए, लेकिन इस कुंडली में प्लेसमेंट्स प्लैनेट्स की बहुत ही एक्सीलेंट बैठी हुई है। तो ये मंगल छठे भाव में जो स्वग्रही रही है ना, ये मतलब समझो पॉलिटिशियन भी हो ना तो भले अच्छे से अच्छे विरोधियों को परास्त करके अपनी कुछ पोजीशन बनाने में कामयाब होता है। ये आपको बिजनेस में, जॉब में भी फ़ायदा देता है ये मंगल छठे भाव का, क्योंकि जॉब में भी तो 10 लोग जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उनमें से एक को सिलेक्शन होता है, तो वहाँ पर कंपटीशन में मंगल मदद करता है। विरोधी कॉम्पिटिटर्स के आगे भी आपको हमेशा जिताता है, विरोधी आपका कुछ कभी बिगाड़ नहीं पाते हैं। ये मंगल आपके लिए एक बहुत अच्छा वरदान है। हेल्थ के लिए भी ये मंगल अच्छा है, पाचन शक्ति भी अच्छी देता है, आयुष्य का प्राण शक्ति भी अच्छी देता है। तो ये मंगल ऐसे भी आपके लिए बहुत बड़ा वरदान होकर बैठा हुआ है। 7वें घर में केतु भी उचका है। देखिए जो सोशल लाइफ है, जाहिर जीवन है, वो सब जगह भी आपके लिए केतु आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन इतना है कि देखिए मैरिज लाइफ में देखिए केतु 7वें घर में नहीं होना चाहिए, भले वो उचका ही क्यों ना हो। थोड़ा वहाँ पे वो एक छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे अनसेटिस्फेक्शन, तो इस तरीके से वो केतु कभी भी एक मैरिज लाइफ में कंप्लीटनेस नहीं फील होने देता है। लेकिन फिर भी उचका है, इसके लिए आपको ज़्यादा चिंता की बात नहीं है यहाँ पर। लेकिन फिर भी यहाँ पे ना हो उतना अच्छा माना जाता है केतु को, भले वो उचका ही क्यों ना हो। फिर भी उचका है तो आपको जीवन साथी से लाभ तो जरूर होगा। ठीक है, इसमें कोई शंका नहीं है। जीवन साथी आपके लिए लकी होंगे, आपका भाग्य के साथ जुड़ के भाग्य बढ़ाने वाले होंगे। बस छोटे मोटे इश्यूज़ को आपको लोगों को समझदारी से हैंडल करेंगे तो आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। 8वें बुध की हम बात कर चुके हैं, सूर्य की हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो शुक्र की भी हमने बात कर ली। अब देखिए 12वें घर में गुरु शनि है। अब देखिए गुरु शनि जिस तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो गुरु जो है 12वें घर में देखिए दान धर्म करवाता है, और जितना आप दान धर्म करेंगे आपकी लाइफ में प्रोग्रेस उतनी ही अनेक गुना बढ़ती जाएगी। तो हमेशा ज़िंदगी में ज़रूरतमंदों को दान करते रहो, भूखे लोगों को खाना खिलाते रहो, ज़रूरतमंदों को कपड़े बांटते रहो। तो इस तरीके से जब भी आपको रोड पर भी ज़रूरतमंद दिखते, अपनी यथाशक्ति जितनी आपकी शक्ति है उनकी सहायता करते रहो। ये गुरु आपको भी जीवन में उतनी ही मदद दिलवाता रहेगा। गुरु शनि वैसे भी स्पिरिचुअलिटी के लिए भी अच्छा माना जाता है। जो लोग ध्यान साधना या साधु मार्ग पे जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। साधु मार्ग पे मैं जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, लेकिन आपकी कुंडली में देखिए कई बार लोग गृहस्थ आश्रम में रहकर, गृहस्थ रहकर भी ध्यान साधनाएं करते हैं, संतों के साथ जुड़े रहते हैं और लाइफ को बहुत ही अच्छे से आगे लेके जा पाते हैं। तो ये ऐसे गुरु शनि में आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए ओवरऑल हमने यहाँ पे चार्ट एनालिसिस किया है। देखिए नवमाइश में भी आपकी 3 ग्रह वग रही है, तो ऐसा इंसान मंत्री जैसा जीवन जीता है, लोग उसकी सलाह लेते हैं, लोग उसे मान सम्मान देते हैं। नवमाइश भी बहुत अच्छा है। सूर्य नीच के है, बस एक ही नेगेटिव पॉइंट है, तो एक लॉन्ग टर्म में थोड़ा स्वास्थ्य के लिए और कहीं पे कुछ सीनियर्स के साथ इश्यूज़ पैदा करता है। और देखिए शनि की महादशा अभी चल रही है 2032 तक। ठीक है, शनि भी आपका जिस तरीके से 12th हाउस में है, कारक है लेकिन खड्डे में बैठा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे शनि का उपाय करें, शनि चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का, दोनों का साथ में पाठ करें 3-3 बार, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, और दूसरा आप दान भी कर सकते हैं शनि के भी। शनिवार को गरीबों को तेल से बना भोजन दान करें। ये हुआ अब राघव जी का, इन्होंने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन किया नहीं था, हम लोगों ने जनरल एनालिसिस किया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप भी कमेंट कर सकते हैं, और भारत समेत अनेक देशों से लोग फीस पे करके व्हाट्सएप पर तो हमारे पास अपॉइंटमेंट बुक करते ही और अपने समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।